मोबाइल फ़ोन में सर्च करना गूगल खोल के फेकल कोलीफार्म, तो आपको कुछ चौंकाने वाली जानकारियाँ नज़र आएंगी। इनमें से दो चार खबरों को आप पढ़ लेना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। एग्जैक्टली ये जो मामला है ना, ये महाकुंभ से जुड़ा हुआ है। CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फ़िलहाल जो संगम का पानी है वो नहाने लायक नहीं बचा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं CPCB रिपोर्ट ऑन संगम, महाकुंभ में नहाने योग्य नहीं संगम का पानी। तो एग्जैक्टली ये जो मैंने ऊपर आपको बैक्टीरिया का नाम बताया है, ये बैक्टीरिया जो है ना, ये बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रहा है। ये जो बैक्टीरिया है ये आता कहाँ से है? ये जो बैक्टीरिया है ये आता कहाँ से है? तो देखो, आपको बता देना कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये मल, समझ रहे हैं ना, मानव मल और जो जानवरों का मल होता है उसमें पनपता है। और फिलहाल इसकी जो संख्या है वो संगम के पानी में बहुत अधिक बढ़ चुकी है। तो असल में CPCB की रिपोर्ट में बताया गया है कि पानी में फेकल कोलीफार्म का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। असल में जांच टीम ने कई स्थानों पर पानी की जांच की थी, इसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो कि जा रहे हैं वहाँ पर, तो स्नान कर रहे हैं, पानी पी भी रहे हैं, घर पर भी ले जा रहे हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ जो पानी है वो इस योग्य नहीं है कि आप उसे नहा सकें। पीने की बात तो दूर की बात है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करोड़ों की भीड़ रोज़ पहुँच रही है। हर किसी को महाकुंभ जाकर स्नान करना ही करना है और लोगों की आस्था में एक तरफ है, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। मतलब संगम का पानी नहाने योग्य नहीं है, उससे आचमन भी नहीं किया जा सकता। बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट को तैयार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB ने किया है और इस रिपोर्ट को NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया है। तो रिपोर्ट में क्या लिखा है देखो, असल में CPCB की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पानी में फेकल कोलीफार्म का स्तर काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। असल में जांच टीम ने कई स्थानों पर पानी की जांच की थी और उस जांच के दौरान ही यह बात सामने आई कि पानी में जो फेकल कोलीफार्म है इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। इसका कारण भी सामने आया है। तर्क ये दिया जा रहा है कि क्योंकि संगम में करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, इस वजह से जो ये बैक्टीरिया है उसकी मात्रा जो है बहुत अधिक बढ़ चुकी है। तो फिलहाल अगर आप पूरी खबर जानना चाहते हैं ना, तो आप एक बार गूगल करिएगा, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एग्जैक्टली जो भीड़ है, संख्या तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा है और यही जो भीड़ है ना, इसकी वजह से अब जो भीड़ है वो तो जहाँ पर भी जाएगी तो उसको कुछ न कुछ तो चाहिए ना, जैसे कि लैट्रिन बाथरूम का इस्तेमाल तो भीड़ करेगी। लेकिन इसके बाद जो हो रहा है, अब देखो यहाँ पर लल्लन टाप की ये रिपोर्ट है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रयागराज में गंगा यमुना नदियों में फेकल कोलीफार्म बैक्टीरिया का लेवल बढ़ने पर, अब ये जो फेकल कोलीफार्म बैक्टीरिया है अगर ये बढ़ गया तो होगा क्या? देखो, ये जो बीमारी है ना, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन शरीर में कई सारी बीमारियों को यह बढ़ा देता है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आप इसे बीमारियों का एक पिटारा भी कह सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि फेकल कोलीफार्म बैक्टीरिया ये क्लेबसिएला, ई कोली, एंट्रोबैक्टर कोली, एंट्रोबैक्टर क्लाके, खैर बड़े टफ नाम है, इनको जानने की जरूरत नहीं है। आप बैक्टीरिया बस याद रखो और फेकल थोड़ा सा जोड़ लेना, फेकल कोलीफार्म। तो ये आम तौर पर ना आंत में मिलता है और इंसान के मल में ये रहता है, जानवरों के मल में भी रहता है, लेकिन जानवरों में इंसानों की अपेक्षा ये कम होता है। तो डॉक्टर ने ये बताया कि दूषित पानी में इन बैक्टीरिया की मौजूदगी हो सकती है। जब आप ऐसा पानी पीते हैं या ऐसा पानी आपकी आँखों और मुंह पर लगता है जिसमें बैक्टीरिया हो, तो फेकल बैक्टीरिया आपके शरीर में पहुँचेगा और उसे डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं? देखो, बीमारियाँ तो बहुत तरीके की हो सकती हैं और अगर देखा जाए तो मतलब बहुत ही सीरियस तरीके की बीमारी यहाँ पर हो सकती है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि फेकल बैक्टीरिया अगर शरीर में चला जाता है तो डायरिया है या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस जैसा सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है और फिलहाल तो खतरा तो ज़िंदगी को भी हो सकता है। तो मिला जुला के ये जो रिपोर्ट है वो यही बता रही है। अब ये जो रिपोर्ट है स्वयं CPCB ने जारी की है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की गई है। तो इस पर शक करने की कोई वजह नहीं बनती है क्योंकि एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसी संस्था इसको जारी कर रही है। NGT ने भी आगाह किया हुआ है। तो मिला जुला के आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। बाकी आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है। शेष अगले वीडियो में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।